बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और यमी और टेस्टी और स्पाइसी बीफ पुलाव बनाएंगे। बीफ पुलाव ये जो है हैदराबादी बीफ पुलाव आज हम बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही मज़े का बनेगा। बिल्कुल ब्रांड जैसे मसाले जैसे इस्तेमाल करते हैं बीफ पुलाव के लिए, वो वाला टेस्ट इसमें आएगा, लेकिन हम बिल्कुल घर के मसाले इस्तेमाल करेंगे, जिसको पीस के हम गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं या वैसे गोश्त के लिए या कीमे के लिए हम घर में रखते हैं ये खड़े गरम मसाले, तो उनको यूज़ करते हुए हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जो है वो बना के तैयार करेंगे पुलाव। ये छोटे बड़ों सभी को पसंद होता है। शर्त यह है कि आपके पास गोश्त अच्छा हो, उसमें हड्डी वाला भी हो और दूसरा गोश्त भी हो। मिक्स गोश्त के साथ जब ये पुलाव बनता है तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें दूसरी बात ये है कि अगर आप पानी भी इसकी परफेक्ट रेशो आप इस्तेमाल इसमें शामिल करें। अगर आपके पास किलो चावल हैं तो आप 1.5 किलो पानी इस्तेमाल करें। आपने दुगना पानी इस्तेमाल नहीं करना, दोगुना पानी इस्तेमाल करें तो उसका आपके चावल जो हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे, वो जो है बिल्कुल गल जाएंगे और गिरे गिरे बनेंगे। अगर आपने खड़ा चावल का एक एक दाना निखरा हुआ नज़र आए तो उसके लिए आपने पानी का इस्तेमाल, किलो चावल हैं तो 1.5 किलो पानी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपका बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और स्पाइसफुल जो है पुलाव बन के तैयार होगा, जो सभी को पसंद होगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक हमने प्याज ली है और तकरीबन 5-6 जो है हमारे पास लहसुन के हैं, ये अब हम कुकर में शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर हमने ले लिया है। तो इसमें हमारे पास 1 kg गोश्त है। ये हड्डी और गोश्त मिक्स है, हड्डी वाला गोश्त थोड़ा है और बोटी जो है इसमें ज़्यादा है। ये बीफ हम पुलाव बना रहे हैं तो ये बीफ है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें एक तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, एक टुकड़ा जो है 1 इंच का दारचीनी का है, 2 बड़ी इलायची हैं और कुछ जो है थोड़ी सी काली मिर्च के दाने हैं और लौंग है इसमें। ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। इससे जो है बोटी के अंदर तक जो है गरम मसालों और उसका टेस्ट शामिल हो जाएगा। ये 1 लीटर हमने पानी इसमें डाल दिया है। तकरीबन ½ लीटर और पानी डालेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और अब हम इसके ऊपर लिड लगा के इसको सीटी लगा के इसको तकरीबन 25 मिनट तक मैं इसको दम दूंगी, ताकि अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। जितना अच्छा आपका गोश्त गला होगा उतना ही अच्छा आपका जो है पुलाव बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स, इसका लिड उतार लेते हैं हम कुकर का। तो ये 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कि हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और इसमें अभी यखनी बाकी है जो कि हम पुलाव में इस्तेमाल कर लेंगे। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और इसमें मसालों का टेस्ट और नमक का टेस्ट जो है वो गोश्त में शामिल हो चुका है। तो पहले हम गोश्त इसमें से निकाल लेंगे और यखनी बाद में हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे चावलों में, क्योंकि गोश्त को हमने भूनना है पहले मसालों के साथ। तो इसको निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ हमने एक ले लिया है पैन, इसमें हम 1 कप जो है घी का शामिल करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, घी भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, 5-6 छोटी इलायची हैं और 5-6 लौंग हैं और कुछ जो है वो बादियान के फूल हैं, ये सिनेमन स्टिक है और काली इलायची है और 2 पत्ते जो है हमारे पास तेज़ पत्ते के हैं वो इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा अभी शामिल नहीं करेंगे, ये 1 टीस्पून भर के है हमारे पास, जो कि बाद में, क्योंकि ज़ीरा अगर बीच में जल जाता है तो इसलिए इसको बाद में शामिल करेंगे। इनको भूनेंगे मसालों को, जब इनमें से खुशबू आएगी और इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। तकरीबन 3 प्याज हमने लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ को, उनको स्लाइस कर लिया है। तो अब इसको देखेंगे, हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो इनका एक और जो है तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ते इसमें शामिल किए हैं। तो ये देखें कि ये भून रही है और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो ये भुनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम पे है, ना हाई है ना लो है, मीडियम पे हमने रखा हुआ है इसको। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए इक्वली ताकि ब्राउन हो जाएं। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ये जल जाएंगे। तो ये अब हम इसमें प्याज स्लाइस की हुई शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन जो है 1.5 पाव के आसपास हमारे पास प्याज है, ज़्यादा हम नहीं शामिल कर ली क्योंकि उससे फिर पुलाव में मीठापन आ जाता है। तो अब हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे ताकि अच्छा सा कलर हमारे पुलाव का आए।
तो इसको ब्राउन करेंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट होगा। ये देखेंगे प्याज बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया गया। अब ज़ीरा जलेगा नहीं, क्योंकि साथ ही हम इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे, जिसमें ग्रीन चिली भी शामिल है। इसको हमने ग्राइंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर की मदद से, तो ये इसमें शामिल किया। इससे जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब जो हमने बीफ को गला दिया था कुकर में, इसमें शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ भून लेंगे। पहले भी हमने गोश्त में मसाले शामिल किए थे और 1 टीस्पून ज़ीरा उसमें शामिल किया था। तकरीबन 2 टीस्पून हमने ज़ीरा शामिल किया। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है खुशक धनिया पाउडर है, इससे पुलाव का जायका बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 2 टेबलस्पून भर के हमारे पास नमक है। क्योंकि चावल किलो हैं तो मैं जो चावल में नमक शामिल करती हूँ वो 2 टेबलस्पून, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है नमक होता है चावलों में। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें इनको। अब हमारे पास हाफ़ kg टमाटर हैं, वो इसमें शामिल कर देते हैं और टमाटरों को शामिल करके और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए और गोश्त के साथ बिल्कुल मैश हो जाए। बहुत अच्छा सा गोश्त का जो मसाला बन के रेडी हो जाए। पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। फ्लेम अभी भी हमारा मीडियम पे है, ज़्यादा हाई पे नहीं है। तो इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक हम छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम चेक कर लेते हैं। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसमें है पानी कसर है थोड़ी सी, तो इसको हम ढक्कन हटा के और इसको जो है फ्लेम हाई करके अच्छी तरह से भून लेते हैं, क्योंकि गोश्त गला हुआ है। बस मसालों के साथ इसको बहुत अच्छा भूनना है, ताकि अच्छा सा पुलाव हमारा बन के तैयार हो। इसको वो जितना अच्छा भूनेंगे। ये 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास गरम मसाला है घर का बना हुआ, वो इसमें शामिल कर देंगे। तो जो पहले आप खड़े मसाले डाल के घी में उसको फ्राई करते हैं, उस जो पुलाव का टेस्ट है उसी से परफेक्ट आता है। इसलिए आपने खड़े गरम मसाले ज़रूर शामिल करने हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बादियान के फूल और तकरीबन सारे मसाले होंगे तो फिर आपका खुशबूदार पुलाव बनेगा। अगर नहीं होंगे तो खाली गरम मसाला डालने से, सिर्फ गरम मसाला डालने से आपका पुलाव उतना मज़े का नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास तकरीबन ½ लीटर जो है वो यखनी है, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो पानी है। तो ये पानी इसमें शामिल कर दिया है, यखनी में ही मैंने पानी शामिल कर दिया था इसमें। अब हम इसको बॉयल होने का वेट करेंगे और फ्लेम हाई कर लेंगे। तकरीबन इसको लगेंगे, क्योंकि यखनी भी गर्म है, ये 5 मिनट लगे हैं और पानी जो है वो बॉयल हो चुका है गोश्त के साथ। अब हम इसमें जो तकरीबन 35 मिनट हमने बासमती चावल जो है हमारे पास राइस, वो उसको भिगो लिया था। 35 मिनट भिगोना है आपने, तभी आपके जो हैं चावल परफेक्ट तैयार होंगे। तो इसमें से पानी निकाल के अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं और इसको पानी इतना ही शामिल करना है। अगर आपके पास 1 kg चावल हैं तो 1.5 kg आपने पानी शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना, नहीं तो आपके चावल टूटे टूटे बनेंगे और वो मज़े के नहीं बनेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ताकि इक्वल मसाले और गोश्त जो है चावलों में वो हो जाए, मिक्स हो जाए और चावल का जो है वो टेस्ट बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो। अब हम इसको कवर करके फ्लेम हाई पे करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और पानी ड्राई, ये देखें कि 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो ये देखें अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। हम इसको नीचे तवा रख के ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। कुछ ग्रीन चिली इसको कट करके ये इसमें शामिल कर देते हैं। हमने ग्रीन चिली ली है, उनको 3-4 हिस्सों में कट करके हम टुकड़ों में, अब हमने इसको जो है वो कवर किया है। तो ये देखें कि हमारा जो है पुलाव, अब हमने इसको एक वो लिया है रोटियों वाला कपड़ा, उससे ढक्कन पे लगा के तो इसको हमने दम पे छोड़ना है 20 मिनट। नीचे तवा रख देंगे। तकरीबन हमने ऐसा करना है कि प्रोसेस, हम पहले 5 मिनट हम इसको हाई पे छोड़ेंगे, फिर हम इसको 10 मिनट जो है वो लो, बिल्कुल फ्लेम स्लो कर देंगे। उसके बाद हमने 5 मिनट इसको रेस्ट देना है। तो ये देखें कि हमारा ये सारे प्रोसेस हमारा तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें से स्टीम निकल चुकी है और ये हमारा परफेक्ट पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसमें ये देखें कि इसको 5 मिनट रेस्ट भी दिया, अभी भी जो है इसमें से स्टीम निकल चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएँगे।
तो व्यूअर्स ये देखें कि हमने अपने जो हैदराबादी बीफ पुलाव को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको टेस्ट किया है, ये बहुत ही मज़े का है और बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल घर के मसालों से, कोई हमने इसमें ब्रांड का मसाला इस्तेमाल नहीं किया। जो गोश्त है वो भी बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है और चावल का एक एक दाना निखरा हुआ है। आप इसको दही वाले रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, दही ज़ीरा दही के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये पुलाव तो आपको पता है कि जो घर में दही के साथ रायता बनाया जाता है उसमें खीरा भी आप डाल सकते हैं, आलू भी बॉईल करके डाल सकते हैं, उसी के साथ मज़े का लगता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ग्रीन चटनी हम बनाते हैं पुदीने, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च की, दही में वही शामिल करके इसको साथ आप सर्व कर दें तो बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ आपने सलाद भी इसके साथ सर्व करना है। ये तकरीबन घर के पुलाव जो होता है घर के हर फर्द को पसंद होता है। कोई भी इसको ऐसा नहीं है जो कि पसंद ना हो और वो कहे कि आपने क्यों बनाया है। लिहाजा आप अपने घर में ज़रूर ये हैदराबादी पुलाव बनाएं, सबको पसंद आएगा, सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी इसको एंजॉय करके खाएंगे और आपको दोबारा फरमाइश करेंगे कि ये आप हैदराबादी बीफ पुलाव ज़रूर बनाएं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।